answer her fully to her satisfaction. सवाल ऐसे कि गुरबाणी में शब्द में गुरु साहब हरनाकश की गल करते हैं, प्रहलाद की गल करते हैं. So her question was that how you relate the story, the Sakhi of Harnakash and Prahlad in the context of Gurbani. So मैं पहले लोग बेटी करना भी कोशिश करूँगी किस तरह से कि गुरबानी में गुरु साहब ने सानू सुनेहा लेसन पाठ की दिता है while Guru Sahib is correlating the Sakhi of Harnakash and Prahlad. ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਟੀਪ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਮ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ बोल या ये जेड़े लफज संसार विच पहले प्रचलित सी, जेड़ियां कहानियां प्रचलित सी, जिन्हां दे कोलों पहले धर्म जिन्हां राही प्रचारिया जा रहा सी, गुरु पातशाह ने वो लफज वरत के मन ते टुकाण लई, अपने मन की बिरती चेक करन लई एक ढंग सानू दिता कि असीं उहनूं बड़ी आराम नाल अपने नाल रिलेट कर सकीए. बाहर हरनाकश किनू किया जाता है? वो पर्सनैलिटी जिहड़ी कहंदी सी मैं राजा हाँ ते सारी जिहड़ी प्रजा है वो मेरा नाम जपे ते ओदा पुत्र प्रहलाद वो पर्सनैलिटी जिहड़ा प्यो दा नाम नहीं जपना चाहता, परमात्मा दा नाम जपना चाहता है. हुण असी इस राही अपनी बिरती चेक करनी है. मेरे अंदर केड़ी बिरती है कि मैं जदों कार विच कोई गल करां ते पिछे मेरी इंटेंशन की है कि मैं अपनी वाह चाहना. जदों मैं अपनी वाह चाहना वा ते केड़ी बिरती हो गई? हरनाकश. ते जे मैं अपनी वाह नहीं चाहता उस मौके को संभाल के मेरे अंदरों निकलता है कि शुकराना परमात्मा ऐसी मैंने सुमत दी सी कि मैं अपना कार सोना संभाल सकी, ऐ सब तेरे गुणा दा सदका. ऐ केड़ी बिरती हो गई? प्रहलाद. जदों असी गुरबाणी नूं इस तरीके नाल असल विच यही चीज गुरु पातशाह ने, क्योंकि सानू उन्हां शब्दां राही खाली लफज वाले मिलणगे प्रहलाद या हरनाकश, जदों असीं उन्हां ते टुकावांगे ते सानू कोई ना कोई विच लफज, कोई पंक्ति ऐसी मिल जाएगी जिहड़ी मेरे मन में एड्रेस कर रही सी. पूरा शब्द ना समझण करके असीं केवल कुछ लफ्जां ते उस वेले जिहड़े ने फस जाने आ. और समझी सुनिया भी उहिओ हुंदा है, जो सुनिया होया इंज लगता है कि शब्द उहिओ कह रहा है, पूरी स्टोरी रिलेट कर जाते हैं. जिस स्टोरी तो निकल के उसनू बोरोड नॉलेज समझिए थोड़ी देर लई. मे बी मैं कदी कोई साखी सुनी ही नहीं, केवल नाम सुने ने. उन्हां नामां राही अपने अंदर जदों रिलेट करन योग हो जाएंगे, राइट मैसेज उदे विचों ही निकलेगा, क्योंकि पूरी स्टोरी सुनी होती है, पूरा सब कुछ सुनिया होता है. मुझे लगता है शब्द ही वही कह रहे हैं क्योंकि एक माइंड सेट है, एक पैटर्न इत्थे सेट है. सेट पैटर्न नाल काम करते जावांगे, रिजल्ट भी जेडे सेट ने वही मिलणगे ना. बाहर दुनियादारी सेट पैटर्न है, सारे दाज देंदे ने, सारे इस तरह करते ने. सेट पैटर्न नाल काम कीते रिजल्ट केड़े ने? ओयो सेट. स्ट्रेस हैगा, फियर हैगा, डिप्रेशन हैगा, टेंशन हैगी. जो सेट पैटर्न नाल काम कीता जाता है उन्हां दे रिजल्ट भी ते सेट ने, रिजल्ट भी सेम मिल रहे हैं. जे सेट पैटर्न नाल काम नहीं करांगे, नवा क्रिएट काम करांगे ते रिजल्ट की होएगा? नवा. ठीक है. सो गुरु पातशाह ने सानू पैटर्न सेट करने लिए नहीं
जस्ट लफज सी उन्हां दी जिहड़ी असलियत है, जिहड़ा सच है, जिहड़ा ट्रुथ है, जिहड़ा बेस है, जिहड़ी फाउंडेशन है, उत्थों नवा मन, नवी रचना, नवा परिवार, बाहर का परिवार, अंदर का नवा परिवार, बाहर दी कुदरत, अंदर दी नवी कुदरत, बाहर का शरीर, अंदर का नवा शरीर। ओ गुरु दी मत नाल असी सारियां ने प्राप्त करना है। तां उस जीवन नूं कहा गुरु पातशाह ने मनुखा जीवन। जिवें असी सोदर दी बाणी च पढ़दे हां, शब्द दी पंक्ति है भई प्राप्त मानुख दे उरिया। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਸੈਟ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਕਰਨ ਕੇ। ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਮਾਇਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ नहीं है। वो शब्द सो पुरख वाली बाणी का लास्ट शब्द है, वो ते एंडिंग है। सोदर तो आए, चार शब्द सोदर दे कीते, फिर सो पुरख दे कीते, वो पंजवां शब्द सो पुरख है। 9 शब्द ने किवें गुरु पातशाह ने एक शब्द नूं दूजे दे नाल रिलेट करके मनुखा जेही क्रिएट करन दी गल कीती सी। अदरवाइज ए करतूत पशु की मानस जात बनया रहता है ना। अखा ऐ होंदियां ने, अखा नाल ते देखीदा होंदा है कि मैं देख रहा सच्चाई, कि मैं भरम दी अख नाल देख रहा वां या नॉलेज दी अख नाल देख रहा। जिस दिन मैं नॉलेज दी अख नाल देखांगा ते मैनू अखा मिलियां। ते नेत्रो मेरेओ हर तुम में जोत तरी। अखा विच जोत तां है जे अखा ए देखण लग जान। असलियत मैं बाहर किसी नूं नहीं देख सकता, मैं बाहर जिन्नू भी देखांगा भरम दी अख नाल देखांगा, एज्यूम करांगा, मैं किसी दी इंटेंशन नहीं पढ़ सकता। मैं जिदी भी गल समझांगा मैं अपने परसेप्शन नाल समझांगा, वो मेरा अपना विजन है। इस करके मैं बाहर वाले नूं नहीं देख के अपने आप नूं देखण दी, अपने आप नूं जानन दी कोशिश करा। जदों अपने आप नूं वेखण दी कोशिश करांगा कि की होया? अख विच जोत प्राप्त। इसे तरीके नाल कंन विच जोत प्राप्त, फिर सारे अंग जदों प्राप्त होंगे तां कहेगा भई प्राप्त मानुख दे उरिया। हुण है गोबिंद मिलन की ए यही तेरा अवसर, यही तेरी बार, कट गीत तू देख विचार। अदरवाइज नहीं पता लगेगा मनुखा दही केड़ी उम्र कही है, बचपना के है, जवानी कही है, बुढ़ापा के है, भई प्राप्त केड़ी वाली उम्र वाली, औरत वाली, मर्द वाली, केड़ी वाली मनुखा देही। और फिर जदों क्या जाता है मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। जोत दी केड़ी उम्र? जोत दी उम्र है सब में जोत, जोत है सोए तिसदे चानन, सब में चानन होए। सारे जोत स्वरूप ने। फिर फिजिकल पर्सनैलिटी आउट। डॉक्टर को भी जाने आ, डॉक्टर जदों साडी अख देखदा है असीं कहने मैनू दिखाई नहीं देता, उन्होंने बाहरों अख तो कुछ नहीं नजर आएगा। डॉक्टर मेरा अंदर वाली अख देखता है, अंदर जोत है। ओ वाली गल गुरु पातशाह कहंदे ने अख तां देखेगी जदों अंदर जोत है। अंदर जोत होना, रोशनी होना, चानन होना, क्लियर नजर आना, विजन क्लियर, भरम नहीं, दुविधा नहीं, ड्युअलिटी नहीं, कंफ्यूजन नहीं, वितकरा नहीं, मेद नहीं, डर नहीं, ज्योत प्रकाश। ठीक है।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਵਾਲੀ ਅੱਖ, ਜੋਤ ਵਾਲੇ ਕੰਨ, ਜੋਤ ਵਾਲੀ ਜੇਬਾ, ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, that ਜੋਤ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। It's easy, ऐना दस दो, आसान है ना। सिर्फ परम से कि मेरे को अखा है नहीं, पर हैगियां नहीं ने। परम सी मेरे को कान हैगे ने, पर असल विच नहीं ने। परम दी काई मिट्टी ते प्राप्त हुए। Any other? Clear है? Question clear है? नाल नाल ऐनी दसना जरूर प्लीज। क्वेश्चन क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई परम नहीं। थैंक यू। सो गुरबाणी विच अल्लाह बारे ते नामिश बारे वो सिर्फ स्टोरी है या आई मीन दे एक्चुअली एग्जिस्टेड बिकॉज कोई 10 या 15 वाली शब्द वक्तरे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, साहब ने लिखा है। हाँ जी, और बड़ी लंबी स्टोरी लिखी है। हाँ जी, सो हाँ जी। लोग समझ लग गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਡਿਡਨਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਟੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਹੀਂ देखो राजे, एक स्टोरी ऐसी बचपन तो पढ़ी कि लालची कुत्ता वो हैगा सी नहीं, पर गुरु पातशाह ने कुत्ते ਨੂੰ लालची किया, ठीक है ना। ते ਅਸੀਂ ਵੀ बचपन ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕੁੱਤਾ ਲਾਲਚੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਸੁਣੀ, ठीक है ना। ਹੁਣ ਕੁੱਤਾ ਲਾਲਚੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, बट मन लालची गुरबाणी वक्र वक्रे हिसाब से सिचुएशन के अकॉर्डिंग बढ़ती जा सकती है। हाँ। फिर भगत कबीर ने कहा कि हम पुत्र तेरे दरबार हाँ जी। बुरा नहीं है। नहीं। मैं कहना मैं कुत्ते वाले गाते बह रहा मैं नहीं उठना। ट्रू। तो कुत्ते ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਤੀਆਂ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਲਚੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਾਲਚੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਲ ਟਪਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੀਭ ਕਦੀ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੱਤਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਲ ਟਪਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਸਰੀਰਕ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਲ ਟਪਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਲਾਲਚ। इतना सानू क्लियर किया है, ताई ते इतना विजन क्लियर किया, इतना बाहर पिक्चराइज किया है चीज नू कि मैं बड़ी जल्दी अपने आप नू रिलेट करके उस सीन में कभी अपना भुला ना। जे मैं कभी भुलांगा नहीं, हमेशा याद रखांगा तो मेरा की शुरू होएगा सिमरन। सिमरन की शुरुआत करने लई सुखमनी साहब कहते हैं पहला स्टेप सिमरन तो पहला ए है, तजो सियानप सुरजनो सिमरो हर हर राए। सियाणपा छड़ के सियाणपा छड्डन दी मत प्राप्त कीती ते सिमरन तेरा सिमरन तेरे अंदर हर वेले याद बनी रहे। तू रसोई च कड़छी पकड़े ते तेनू चेता रहे कड़छी मैनू नॉलेज दे रही है। तू कपड़े धोए ते तेनू याद रहे कपड़ा धोन दा स्टाइल मैनू कुछ सिखा रहा है। परिए हाथ पैर तन दे। हाथ पैर क्यों धोते? हत्थां ते मैल दिख रही सी। कपड़ा क्यों धोता? मैनू डिफरेंस पता है। ए मैला है। बच्चा पूछता है मम्मा ए मैला है कि साफ? मां देखती है दाग लगा है, मैला है। दो चीज़ां का इस अक्ल नू पूरी नॉलेज है। मैला किनू कहते ने, साफ किनू कहते ने। हाथ धोते कपड़ा धोता लियाए किथे? परिए मत पापा के संग। सियाणपा वाली मत तैयार किवें हुई? मत संग करती है। रुक के बार बार पढ़िए
मत भरी जा रही है, मत पापा का संग कर रही है। किस वेले पापा का संग करती है? पाप होंदे केड़े ने, पाप केड़े ने गुरबाणी ने, है ना? सियाणपा वाली मत जिथों कहते ने ना ग्रह तज बन खंड जाइए चुन खाइए कंदा अजू विकार ना छोटई पापी मन मंदा। पापी मन केड़ा? विकार नहीं छड़दा। मंदा मन केड़ा? विकार नहीं छड़दा। ए छड़ना चाहता ही नहीं है, एनू शौक नहीं है। विकारां दा संग जिस वेले मेरी मत कर रही है ते मेरी मत मैल नाल भरी जा रही है। ठीक है ना? हुण मैनूं पहली मत पता लगी ते मैनूं निर्मल मत केड़ी है? ओ तेरी मत, तू ते मैं। तेरी मत निर्मल, निर्मल पता है, मैला पता है तां साफ करांगे। जे निर्मल नहीं पता, मैला नहीं पता ते साफ किवें करांगे? हुण पता लग गया निर्मल किनू कहंदे ने। निर्भोर नूं निर्मल कहंदे ने, निर्वैर नूं निर्मल कहंदे ने, इक नूं निर्मल कहंदे ने, सतनाम नूं निर्मल कहंदे ने, करता पुरख नूं निर्मल कहंदे ने, मिठ बोलड़ा नूं निर्मल कहंदे ने, पाखिया पाओ अपार नूं निर्मल कहंदे ने, निराकार नूं निर्मल कहंदे ने। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ निर्मल ਦੀ अटल अचल ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ निर्मल ने। निर्मल सामने रख के मैला मन देख के फिर बिल्कुल सेम करना है। ते एक बारी सेम नहीं होएगा, शुरुआत करदियां फिर बार बार भी लग सकता है। कपड़ा रोज धोना है, भांडा रोज धोना है, लाइफ लॉन्ग धोना है, हर मोमेंट धोना है, धोंदे ही रहना, एक ही काम करना, बस धोंदा ही है। और ना चढ़े और भी देखांगे भी नहीं नेगेटिव, की सोचांगे पहला बड़ी है, पहली तुलदी नहीं और लेनी नहीं। एक बारी बस समझ आ गया, मीन समझ आ गया। ठीक है ना जी? सो जो इस तरीके ना रिलेट करांगे राजे फिर पूरे शब्द देखांगे, फिर रहाव दी पंक्ति देखांगे, देन विल सच गुरबाणी बड़ी सोहनी मुंह चो निकलेगा फिर निकलेगा, वाह कमाल हो गई है। नानक पाशा तुसी इन्ना सौखा ढंग वरतिया, इन्ना ईजी, इन्ना सियाणा, तुसी मैनू इन्ना प्यार करते। सानू जदों इस तरीके नाल समझ आता जाएगा ते फिर मन की बढ़ता जाएगा, मैल उतार के निराकार। इस मन को रूप न रेखिया काई, मन छूटे तन कहाँ समाई। क्योंकि होमे आकार बनाती है, होमे अपनी इमेज बनाती है, हर वेले अपनी इमेज के अकॉर्डिंग सा उस्तत की है जो मेरी इमेज है ओदे नाल गल मैं अपनी अखां च एक इमेज बना के रखी हुई है, मैं इस तरह दी, मैं इस तरह दी, मैं इस तरह दी। तुसी मैनू उस्तत की थी, उस्तत की ने लफज, निंदा की है लफज, उस्तत वाले लफज इत्थे लेखे च लिख लिते, निंदा वाले लफज इत्थे लेखे च लिख दिते, एल्बम बना के रोज देखते रहे। लोकां ने ते किसी ने देखो मेरी उस्तत की किसी फलाना ते मैनू इंज समझ लिया, उन्हें मैनू इंज किया, उन्हें मैनू इंज किया, रोना शुरू। ए मैं अपनी दसनी, तुहाडी नहीं दसनी। ते ए इमेज नाल अगर वो फिट नहीं होंदी गल, मैं हट हो गई, मैं ऐसी हाँ, तुसी मैनू ऐसी क्यों बयान कर रहे हो? ऐसी बयान करो। इस तरीके नाल गुरबाणी ने सानू साडा चानण कराया। जदों असीं गुरबाणी नाल अपने आप नूं जाणांगे, एक असीं अपने आप नूं बॉरेड नॉलेज नाल जानने आ, एक असीं अपनी सच्चाई जाणांगे, ते असीं कित्थे पहुंचदे जांगे? इस मन को रूप न रेखिया काई। फिर साडे उस सारे भरम दूर होंगे। ब्रह्म ज्ञानी आकार हो सकता है, संत आकार हो सकता है,
परमात्मा निराकार है ते ब्रह्म ज्ञानी आकार हो सकता है? निराकार। गुरबाणी ने रामकली राग विच शब्द पेश किया है, खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी कौन? खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी। हरि कौन है? ब्रह्म ज्ञानी। जदों असीं हुण ब्रह्म ज्ञानी वाली अष्टपदी पढ़ते हैं, इंज लगता है एक पर्सनैलिटी नूं किया जा रहा है। एक को लाइन देखना, हुणे उसे अष्टपदी की एक लाइन, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी ले, ब्रह्म ज्ञानी अगर शरीर है ले सकते हैं। ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी लैके तावत मैंने दौड़दा होया मन बनिया गया। यह पंक्ति सुखमनी साहब की है, सेम अष्टपदी, पर क्योंकि इतने सेट पैटर्न नाल पढ़ रहे सी, ए वाली पंक्ति अखां तो कदी थल्ले आई नहीं आई ना। ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, फिर ध्यान जाएगा मायना कुछ होर हो सकता है, अदरवाइज ध्यान नहीं जाएगा। जदों इंज ध्यान जाएगा फिर मन कहेगा, ए पदा हैगा ब्रह्म ज्ञानी अष्टपदी 8वीं चौथा पदा, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। हुण समझ आया ब्रह्म ज्ञानी किनू क्या है? अंतरात्मा विच वसदे हुए परमात्मा नूं। बाहर ज्ञानी किनू कहने आ? बाहर ज्ञानी उन्होंने कहा जाता है जो टीचर होता है, जो ब्रह्म की पढ़ाई पढ़ाता है। परमात्मा ऐसा ब्रह्म ज्ञानी है, मूर्ख तो मूर्ख नूं भी अपना अंदर का ज्ञान दे के अंदर वाले ब्रह्म ज्ञानी विच मिला देता है। मेक सेंस? परमात्मा ऐसा ब्रह्म ज्ञानी है, परमात्मा दी ब्रह्म ज्ञानी वाला सतगुर ज्ञान लैके दौड़दा होया मन बनिया जाएगा ते ओते परमात्मा दे अंदर ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा दे अंदर समा जाएगा। मेक सेंस? खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी, ओदे विच एक गुरु दे सतगुर दे वास्ते भी ब्रह्म ज्ञानी लफ्ज़ आया ते एक परमात्मा से आया। पुरख में नार, नार में पुरखा, तुन में ध्यान, ध्यान में जानिया। अगे कहते ने ज्ञान केड़ा है? ब्रह्म ज्ञानी। ज्ञान से आया ब्रह्म ज्ञानी ते परमात्मा से ज्ञानी, मतलब परमात्मा और सतगुरु सेम पर्सनैलिटी। परमात्मा भी ब्रह्म ज्ञानी, परमात्मा का ज्ञान भी ब्रह्म ज्ञानी। मन ने उस ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा की ब्रह्म ज्ञानी वाली मत लैके बनिया जाना है, टिकना है। ठीक है? सो इस तरीके नाल जदों असी एक ना एक पंक्ति जरूर ऐसी मिलेगी सानू जेड़ी सिद्धि मत दे जाए, ओही ते बाहरों कढनी है। ओ वाली सेट पैटर्न वाली अकल नाल ओ पंक्ति साड़ियां अखां तो ओले रहंदी है, ध्यान ही नहीं जाता, ध्यान ही नहीं जाता। ऐ मन की मत बनी रखती है उहदे विच। मन की मत होमे नाल बनी रखेगी, परम नाल बनी रखेगी, सतगुर दी मत कुदरत दे नियमां नाल बनेगी। ठीक है? ਤੁਹਾਡਾ सवाल की है बच्चे? ਤੁਸੀਂ कह रहे सी ना कि लफज बहुते शब्दां विच आए ने ते स्टोरी सी नहीं सी, पर सानू है ना। एक और सवाल जी, गुरबाणी मैं चाहांगी कि बीच ही स्टेज पे आन वीर टू फिंगर से किधर गए प्लीज।
स्टेज पे आना। In the meantime, Gurbani ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ how do you meet God? So ਗੁਰਮੁਖੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? जी किरा का सवाल है, ऐसा तो नहीं है कि दसना नहीं है। अगर दस सकते हो कि ये मेरा सवाल है, फिर आई कॉन्टेक्ट का ज़्यादा मज़ा आता है। एनी हाउ कोई गल नहीं। अच्छा, बाहर दर्शन तक ही कहना होता है। असी गल करिए यार, बाहर दर्शन मैंने देखना है ना। हुणे असी देखण दा मैना नहीं समझ गए कि देखिया कहा जाता है जदों अखां विच जोत है, अखां देख सकदियां ने, अखां विच अज्ञानता वाला हनेरा नहीं है। और देखना की है, रात नूं नहीं देखना, प्रकाश दिन वेले रब दिखाई देता। सो गुरबाणी की करेगी, जिवें बाहर दिन होंदा है तैनूं तेरे अंदर दिन प्राप्त कराएगी। सो दैट दी बाणी कहंदे ने जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात। उस शब्द तुम देखो, जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात की है। तू जितना बड़ा तू, तेरी दात भी उतनी बड़ी है। तू ब्रह्मज्ञानी है तो तेरी दात भी ब्रह्मज्ञानी वाली मत है। तू सच्चा है तो तेरी मत केड़ी है? सच्ची मत है। तू प्रकाश है तो तेरी मत केड़ी है? प्रकाश देन वाली है। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात। तू बाहर कुदरत दिन करता है, मेरे से दिन काम उद्यमी बनाता है मैनू। ते जे बाहर दिन चढ़ता है ते रात भी आंदी है। ते जेड़ी बाहर रात आंदी है वो किदे वास्ते आंदी है? चैन वास्ते। बाहर दी रात किस वास्ते आंदी है? आम मनुख लई चैन, चोर लई डिफरेंट है ना। सो आम मनुख लई रात चैन आसे आई। जे इस हृदय रूपी वेड़े विच दिन चढ़ गया और इन्हें दिन चढ़े विच अपने अंदर खोल के दे, घर विच बत्ती जलदी है, नहीं पता आसमान किथे पिया, ठोकर लगेगी। बत्ती जली, पता लगा आसमान किथे पिया, किवें अरेंज करना है, साफ करना है, अलमारियां साफ करो, किचन साफ। दिन चढ़ेगा ते सारे काम करेगा। अंदर वाले घर दे, अंदर वाले घर नूं देख के साफ कीता। किने करवाया? अकल ने। दिन चढ़ना, दीदार होना, दर्शन होना। दर्शन किने कराए? खोल किवाड़। दर्शन दीजे खोल किवाड़ केड़े? परम दे। परम दा किवाड़ खुलिया। मन नूं अपने सुत्तेपन दा एहसास होया, मन नूं अपनी नींदर दा एहसास होया ते मन जागया ते मन अंदर प्रकाश होया। दर्शन गुरु दी मत दे। गुरु दी मत सारा कुछ कराएगी। गुरु दी मत नहीं मैनू मेरा सुत्तापन दा एहसास कराना है। गुरु दी मत नहीं मैनू खलेरा मेरे अंदर का दिखाना है, मेरा ट्रक दिखाना है, मेरा गार्बेज दिखाना है। गुरु दी मत मैनू दिखाती है तू होमे बना रही है। जितना असी अपने आप नू देखना है सिवाय गुरु दी मत के कोई मैनू रियलाइज नहीं करा सकता। वेयर यू आर रॉन्ग। बाहर दा कोई कह के दिखाए उत्ते ते मैं जस्टिफाई कर लूंगा। आई एम नॉट। ठीक है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं वीर जी नू प्लीज वीर जी क्वेश्चन से सीधी पहला की गुरबाणी की पंक्ति है, नाम जिनके मन वस्या बाजे शब्द कनेरे। शब्द कनेरे तक की सुनया है जिथे है शब्द है, पहले पूरा शब्द देखा। एक पंक्ति को, एक लफ्ज को
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸਮਝੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਿਖੋ, ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਵਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਲੀਜ਼। ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਥਰਡ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ। Yes, master कहना and master मनना is different. Master is की controller किदा? मेरिया इंद्रियां दा। Otherwise मेरी जीवा चल जाती सी, पता ही नहीं लगता सी। ਇੱਥੇ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਟਿਊਸ਼ਨ ਟੀਚਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਜੀਭਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਮਹਿਸੂਸ? ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਕਰੋ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਨ। ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ? ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ? ਕਿਆ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਮੰਨ ਜਾ, ਹਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ? ਆਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਨ, ਘਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਘਰ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਬਹੇਗੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਘਰ ਸਵਾਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਹੇਗੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਆਵਾਰਾਗਰਦੀ। ਤੇ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ, ਮੇਰੀ ਜੀਭਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਸੁਣਨ। ਜੀਭਾ ਪੜ੍ਹੇਗੀ, ਕੰਨ ਸੁਣੇਗਾ, ਹਿਰਦਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਵਰਨਾ ਸਵਾਲ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗਿਟਪਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗਿਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਧੋਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲਿਆਕ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਉੱਠਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਨੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਪਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਔਰ ਚਾਹੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਚੋਂ ਵਾਈ ਤੇ ਸ਼ੁੱਡ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ? ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ। ਤੂੰ ਮੰਨੇਗਾ? ਜੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਸਨ ਦੇਗਾ, ਮੰਨ ਲੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਸੈਲਫ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਗ ਸਕਾਲਰ, ਕਾਉਂਸਲਰ, ਕਿਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ। ਘਰ ਗਿਆ, ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਘਰ ਬੇਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਰੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਹਰ ਨਾਲ ਲੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿਸਰ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਹੋ ਗਏ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸਰ ਗਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੇਤਿਓ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਪੰਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਛੱਡੀ, ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੇ। ਦੁੱਖ ਵਿਸਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਇਆ ਇਤਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਘਰ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਸੁੱਖ? ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ। ਤਾਂ ਕਿ ਵਸਿਆ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਪੱਕਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੱਚਾ ਮਨ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਮਿਟਣਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ? ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਵਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗਾਣੀ ਹੈ। ਗਾਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਾਣਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਹਰਿਆ ਪਾਰ। ਮਨ ਇਤਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਗੁਣ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਗਏ, ਸੁਖ ਆਏ। ਸੁਖ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਵਜੇਗਾ ਅੰਦਰ? ਵਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ
कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे। इतना सुख गुणा नाल पक्का हो गया। हुण मैं हद बन्ने नहीं बनाता। पहला की करता सी, हद बन्ने बनाता सी। मन की मत की कहती है, माफ करन दी हद होती है। किसी की 2 बारी, किसी की 4 बारी, किसी की 6 बारी। ते गुरु की मत की है, बेहद, अपार, बेअंत। माफ करन दी हद नहीं है, पेशेंस की हद नहीं है। क्यों? पेशेंस नाल हद बढ़ जाएगी तो फिर होमे बन गई। हुण मैं पेशेंस इस करके नहीं करता, नहीं बर्दाश्त करना है। हुण मैं पेशेंस इस करके करना, मैं इंजॉय करना, मैं अंडरस्टैंड करना, मैं सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना। आई फील सारे ठीक ने, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਲਿਪ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ यार गल डजंट मीन इट। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ आई डोंट मीन इट। सेम वे सामने वाले ने कुछ किया तो ही डजंट मीन इट। निकल गई होएगी गल, सो व्हाट, निकल जाती है। स्ट्रेस लेके आया होएगा, कट दी, इट्स ओके। गल वही है, शक्ल बदल गई। या बदला ले लो या बदल जाओ। हारमनी की है, हारमनी, हारमनी बन गई। हाँ जी वीर जी, शब्द के मेरे क्लियर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। एक और सवाल है जी। एक सवाल है, गुरबाणी की पंक्ति है, ए शरीर सब मूल है माया। और गुरबाणी विच शरीर नूं खाली मंदिर भी का दर्जा भी दिता गया। सो ए पंक्तियां कितने ने, मैंने पूरा शब्द देखना पड़ेगा। और सिर्फ उन्हां दी पंक्ति नहीं, मैं गुरबाणी विच जिहड़ा माया का कंसैप्ट आया वो सिर्फ गल करती है। क्योंकि माया बारे गुरु पातशाह ने आनंद साहिब दे विच 29 और 30 नंबर पौड़ी विच आप जी नाल नाल देख सकते हो कि सानू केड़ा कंसैप्ट क्लीयर कराया 28 और 29। सो जदों सानू यह माया का कंसैप्ट क्लीयर होएगा, फिर जिथे माया लफज आएगा असी समझ जावांगे कि गुरु पातशाह ने की किया। ज़्यादातर गुरु पातशाह ने माया का मोह सानू किया, माया मोह, माया की रंगत। पर जदों माया लफज मोह या रंगत के बिना आता है, ਉਹਦਾ कंसैप्ट 28 29 आनंद साहब दी पौड़ियां सानू क्लीयर किया है। गुरु पातशाह कहते हैं, हुणे असी काफ़ी देर तो है माता का उदर विचार रहे सी। मैनूं इन्हां शब्दों तो ही समझ आया सी, माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारिए। हुण इत्थों यह समझ आया किहड़े उदर की गल कीती है। जिवें बाहर एक उदर विच जदों बच्चा ग्रो होता है, जदों बच्चा कंसीव होता है, उदर विच की होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अदरवाइज पेट वही हो है, रोटी खाने तो रोटी खा के सड़ के सुहा होके बाहर एक्सक्रीशन हो जाता है होता, पर अंदर उत्थे ही बच्चा पल रहा है जिन्हों उहदा सेक भी नहीं लगता। इतने सुंदर न्यारे नियम बना के माता के उदर में प्रतिपाल करे, है ना। तो हुण समझ आ गई सतगुर दी मत। इतना सुंदर जदों गुरु दी मत मैनू प्राप्त हुई, कुदरत दे नियम में समझे ते सतगुर दी मत ने माता मत पिता संतोख, मात पिता बिन बाल ना होई। जिवें बाहर माता पिता बिन बच्चा नहीं पैदा होता, उवें माता मत और पिता संतोख राई कंसीव होके मेरा नवा मन रूपी पुत्र पैदा होएगा। इस पुत्र नूं फिर क्या आगे जाके पूता माता की असीस, ये वाला पुत्र नित नित असीस लैके बड़ा होंदा है। फिर कहंदे ने
ਮਾਈ ਖਾਟ ਆਇਓ ਧਨ ਪੂਤਾ, ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਖੱਟ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਹੀ। ਮਾਤਾ के उदर में प्रतिपाल करे, सो क्यों मनो विसारी। मनो क्यों विसारी ए वड्डे दाता, जे अगन में आहार पहुंचाए, अग विच मैनू रोटी दे रहा है। इसका मतलब है अग बड़ी कीमती है। अग मेरे लिए, मेरी बॉडी लिए इतनी अमूल्यक सेक है जिदे करके मेरा सारा शरीर चलता है। जे अग अंदर नहीं है, शरीर ठंडा है, किसी की यहाँ मृतक। इसका मतलब हो गया अग कीमती, उधर कीमती, उसनू कोई पो ना सके जिसनू अपनी लिव लावे। हुण लिव दी गल कर दी। इसका मतलब है शरीरक उदर दी नहीं, आत्मक उदर दी गल कर रहे सी गुरु पातशाह। जदों आत्मक उदर विच पलदा पिया है ते तेरी ओ लिव, तेरी ओ कनेक्शन मूल नाल जुड़िया होया है। माइक ताही काम करेगा जे सोर्स नाल कनेक्टेड है। सोर्स है, वायर है, टूल है, वर्क हो रहा है। मन मेरा ताही काम करेगा, अंतरात्मा विच परमात्मा कनेक्टेड वायर इज सतगुर दा ज्ञान। ताए मन हमेशा लिव लगी है, कनेक्शन इज देयर, सोर्स नाल जुड़िया हुआ है, गुण उथों दी ट्रैवल होके आ रहे हैं। ठीक है ना। ऐसे नूं अगे देखो, जैसी अगन उदर में तैसी बाहर, माया और अग दोनों की ने सिमिलर। जितनी कीमती अग उतनी कीमती माया। माया किनू समझा जाता है? शरीर, परिवार, समाज, कुदरत की माया। शरीर माया नहीं चाहिए, परिवार माया नहीं चाहिए। शरीर अमूल्यक, परिवार अमूल्यक, समाज अमूल्यक, कुदरत अमूल्यक। जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया। माया अगन क्यों अमूल्यक, क्यों माया अगन, सब इको जेही करते खेल रचाया। खेल की होता है? खेल इज गेम। गेम की होती है? केड़ा बंदा गेम खेल सकता है? दो गेम होंदियां ने, दो गेम वर्सेस हमेशा होंदियां ने। जदों गेम खेडदे हाँ, फॉलो की करते हैं, खिडारी ओहियो है जिन्हों खेडदे लॉज पता ने। जिन्हों खेडदे लॉज नहीं पता, वो खेड सकता है? इनवैलिड। केड़ा खिलाड़ी है इत्थे? मन। मन खेडन आया है। केड़ी खेडन? माया कीमती कदों है? बाहर खिडा रहे हैं, बाहर शरीर है, बाहर परिवार है, बाहर समाज है, बाहर कुदरत है। मन ने कुदरत के नियम समझ के उन्हां नाल कनेक्टेड रहना है। खेल इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है। खेडेगा ता मन जीते जग जीत होएगा। जे खेड़िया ही नहीं ते जितया किते। इंद्री जित पंच दोख ते रह। जिथे इंद्री जित दी गल कीती उथे की कहंदे ने? गुर प्रसाद बिख्या पर हरे, मन की वासना मन ते टरे। जितना किथे है? बिख्या तो। अगे की कहंदे ने? जिथे माया के लिव छुड़गी लगी तृष्णा, माया अमर वर्ताया। पहले माया अगन, जदों लिव छुट गई ता माया का प्रभाव है। जदों कनेक्शन नहीं है ता मेरा शरीर काम होर तरह करेगा। कनेक्शन है तो शरीर काम होर तरह करेगा। जे मेरा कनेक्शन है तो परिवार नाल किवें वरतांगा, जे कनेक्शन नहीं तो परिवार नाल किवें वरतांगा। कनेक्शन है तो शरीर अमूल्यक, कनेक्शन नहीं है तो शरीर दा इन्फ्लुएंस है। रूप रंग रेख दा प्रभाव है, परिवार दा प्रभाव है, मेद तेर है, वितकरा है। दिस इज लिव छुटकी लगी तृष्णा। तृष्णा कारण माया
ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮਾਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੈਟ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਤੇ एग्जैक्ट मीनिंग समझ नहीं आए, सेट पैटर्न तो बाहर निकले, इतना आसान, ठीक है जी। सो ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਹਿੱਸਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੇ ਮੋਹ ਉਪਜੇ ਪਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਦੂਜਾ ਪਾਉ ਹੈ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣਗੇ। ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਡੈਥ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਣਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਾਓ ਦੂਜਾ, ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ, ਖੁਦਗਰਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਗਰਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਸੇਕ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ